मेरे प्यारे दोस्त आ गए हैं एनटीपीसी रेलवे के एग्ज़ाम के लिए। आज आज 5 जून है और आज के दिन जितने भी क्या कहते हैं एग्ज़ाम में आए हुए हैं 5 जून पूरे 120 3 के तीनों शिफ्ट का हम पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। जैसे भारत माला परियोजना के तहत कितने किलोमीटर की है, मतलब ये 3400 किलोमीटर की, ध्यान देना 34,000 किलोमीटर ये इसके तहत है। 16 वृक्ष मुख्य रूप से किस वन में किस प्रकार के वनों हैं? एकलव्य मॉडल स्कूल की स्थापना कब हुई? नगर निकायों के चुनाव किसके द्वारा हुए? 2024 में मोदी ने 17वीं बार 17 वर्षों बाद किस देश की रचना, वो है नीबिया। तो आगे स्टार्ट करते हैं। और मेरे प्यारे दोस्त, इसका जो पहला क्वेश्चन था वो आया था कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसके द्वारा हुई। तो सबसे पहले 1885 में ए.यू. ह्यूम ने कराई थी। और इसके द्वारा मैं 4 क्वेश्चन आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर 72 लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। किसने किया? ओ.यू. ह्यूम ने। और पहली बार जो वहाँ की अध्यक्ष हुए वो कौन से? डी.सी. बनर्जी हुए। वो था कब? 1885 ईस्वी में। उसके बाद दूसरा कहाँ हुआ? सीधे कोलकाता पहुँच जाइए। तीसरा कहाँ हुआ? सीधे तुम आ जाइए चेन्नई, मतलब यहाँ पर तमिलनाडु, यहाँ पांडुचेरी का तीसरा तमिलनाडु ही, इधर कोलकाता आ जाइए। तीसरा हमारा कोलकाता और चौथा इलाहाबाद। तो सोचा जा सबसे पहला क्या कहते हैं सबसे पहला इसमें जो मुस्लिम कांग्रेस हुआ वो तैयार जी हुए कोलकाता से। और सबसे पहला अंग्रेज कौन सा हुआ? सबसे पहला अंग्रेजी कौन हुआ? तो वो म्यूल हुए इलाहाबाद से। ठीक है ना। तो ये चारों क्वेश्चन आपको रटा हुआ होना चाहिए। इसके बाद और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले किस गवर्नर जनरल में पूछा जाता है, किस गवर्नर जनरल के समय ये हुआ था? ये हुआ था डफरिन के समय। तो ए.ओ. ह्यूम ने इनका 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिनका नाम था ए.ओ. ह्यूम, इनका पूरा नाम था, तो उन्होंने स्थापना की। कहाँ की? मुंबई अधिवेशन में, मुंबई में। और इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन और तुम याद रखना कि ये किस स्थान पर हुआ था। तो ये स्थान था मुंबई के गोकुल दास तेज प्रताप संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित किया गया था। कितने लोग से? 72 लोग थे। याद रखना कि इसके पहले अध्यक्ष कौन से? बनर्जी साहब थे। याद रखना बनर्जी साहब को। और दूसरी बात, जो ये कांग्रेस की स्थापना हुई, ये जो हमारे इसके ए.ओ. ह्यूम थे, ये हमारे अंग्रेज थे, भारत के थे ही नहीं। आगे स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, अगला जो क्वेश्चन आया था वो 74वें संविधान संशोधन से आया था। 74वां संविधान संशोधन सबसे पहले नगर पालिका के लिए यूज होता है। ध्यान देना, 74वां संविधान किसके लिए? नगर पालिका के लिए। सन बताओ? 1993 में लागू हुआ। और ये क्या कहते हैं, किस वर्ष का ये है? 1992 का अधिवेशन है। लागू कब हुआ? 93 में, नहीं भूलना, 1992 में। 1992 का अधिवेशन है, लागू 93 में हुआ। और 73वां संविधान संशोधन है। ठीक है, याद रहेगा। इसमें कितने विषय हैं ये बताओ? इसमें टोटल 18 विषय हैं। कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। और याद रखना, इसके बाद 73वां संविधान संशोधन भी तुम रट लो, नहीं उसमें भी पूछेगा। 73वां संविधान संशोधन 1992 का है। लागू कब हुआ? 1993 में। 1993 में लागू हुआ। और ये किसके लिए है? पंचायत के लिए है। अब ये क्वेश्चन ये आता है कि पंचायत और ये दोनों जो हैं, इसका चुनाव कौन कराता है? राज्य सरकार। कौन? राज्य सरकार। नहीं, बहुत पिटे जाओगे। ठीक है ना, राज्य सरकार। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा ये है कि सबसे पहले इसके आगे है जो हमारा ये संविधान संशोधन है, IX 9A में जोड़ा गया।
संविधान संशोधन ने भारतीय संविधान 2 अनुच्छेद इतना इतना में है, ठीक है ना। 74वां संविधान संशोधन में 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया, ये भी याद रखना। किसके लिए नगर, ये तो बता ही दिया। वैसे 18 यहाँ दिया है, ये 19 क्षेत्र हैं, गलत दिया है, सब सही है। चलो आगे बढ़ो, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। अगला क्वेश्चन ये आया था कि इनमें से कौन पेट एसिडिक को कम करता है। देखो हम लोग बेकिंग सोडा खाते हैं ना, पेट में मिलाकर पानी मिलाकर, पेट में नहीं, पानी मिलाकर पीते हैं तो पेट में एसिड को कम कर देता है। अच्छा, एक एंट एसिड भी आता है, बता सकते हो एंट एसिड क्या होता है? एंट एसिड क्या किसको कहते हैं? एंट एसिड जो एसिड को मार दे, मतलब पूर्ण बेसिक होता है। जैसे हम लोग को ढकार आती है, कच्ची ढकार आती है, उस समय हम एंट एसिड लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है, कोल्ड बोटिंग और कोल्ड बोटिंग और स्लीप बोटिंग। तो इन दोनों में सबसे पहले ध्यान देना, इसका आंसर क्या सही होगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था कि कोल्ड बोटिंग और स्लीप बोटिंग क्या है, ठीक है ना। कोल्ड